जी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मतलब है सस्पेक्टेड आईपी और रिसीव्ड आईपी। जो रिसीव्ड आईपी है उसमें आपने देखना है कि असल में प्रॉब्लम क्या है कि उनका ब्रांड अपना है या फिर उन्होंने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल आउट किया है। तो जाहिर बात है ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल आउट किया होगा उसकी मतलब परमिशन के बगैर, तो फिर ही आईपी कंप्लेन रिसीव होती है। और अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर की इनवॉइस अवेलेबल है तो उस टाइम पर आप ये आईपी कंप्लेन जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। अगर ट्रेडमार्क या फिर आप समझो कि कॉपीराइट वगैरह का इशू है तो फिर आपके पास अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो तब आप इन आईपीज को रिमूव करवा सकते हैं। और समटाइम ये जो आईपी कंप्लेन्स होती हैं इनके ऑटो रिमूवल्स भी होते हैं, तो आपने देख लेना है अकाउंट को एनी डेस्क पे चेक करके कि किस तरह की वॉयलेशन है और किस तरह की सबमिशन अमेजोन रिक्वायर कर रहा है। अगर ऑटो रिमूवल है तो उसको आप ले सकते हैं, तो इसकी प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जी अब कंफर्म करें, अब आवाज आ रही है सही? जी आवाज आ रही है सही? जी तो मैं आपको बता रही थी कि अगर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन है तो आपको जो क्लाइंट से बातें पूछने की हैं वो ये है कि प्रोडक्ट कौन सी थी। सबसे पहले तो आपको वो चेक करना है, प्रोडक्ट का ब्रांड चेक करना है, प्लस उसके साथ उससे पूछें कि किसी भी तरह की इनवॉइस वगैरह या रिसीप्ट उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा कितनी अपील्स हो चुकी हैं, उन अपील्स को आपने इन डेप्थ जाकर स्टडी करना है। प्लस उसके साथ आपने देखना है कि कोई एडिटेड या फॉग डॉक्यूमेंट पहले सबमिट तो नहीं हुआ अकाउंट पर। अगर नहीं हुआ तो फिर आप इस अकाउंट को ले सकते हैं, अदरवाइज जिस पर मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, एडिटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, तो इस तरह के अकाउंट्स आप ना लीजिएगा। बाकी जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है इसके लिए ऑथेंटिक इनवॉइस होना जरूरी है। अगर इनवॉइस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी सप्लायर है जो कि वेल नोन सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे आपने प्रोडक्ट ली है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपके पास इनवॉइस होना लाजमी है, तब जाकर आप इस कंप्लेन को अकाउंट से रिमूव करवा सकते हैं। बाकी जो फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज हैं ये मतलब सिर्फ प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग्स में से रिमूव हो सकते हैं, बाकी लिस्टिंग्स में से रिमूव करवाना मुश्किल होते हैं। बाकी अदर पॉलिसी वायलेशन में ज्यादातर प्राइस फिक्सिंग लॉ आता है और उसमें अगर आप कम से कम प्राइस से भी कम प्राइस में बेचते हो और अगर मैक्सिमम जो प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस में सेल करने की कोशिश करते हो तो पॉलिसी वायलेशन आती है। इस पे तो जस्ट आपको प्राइस अपडेट करने की जरूरत होती है, ऑटोमेटिक ये जो वायलेशन है ये अकाउंट से रिमूव हो जाती है। बाकी जो मतलब अकाउंट लिंक अकाउंट्स होते हैं उसमें आपने देखना है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है। आपको सबसे पहले तो लिंकेज फाइंड आउट करने की जरूरत है, आपको क्लाइंट से पूछने की जरूरत है कि दोनों अकाउंट्स किसके हैं, कौन ऑनर है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, हर चीज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो जो एलएसआर ये वाले प्री फुलफिलमेंट और वैलिड ट्रैकिंग इसकी तो बिल्कुल माइनर से केसेस होते हैं, इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं होती। बस आप ये देखना है कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर अगर बंद आ रही है अकाउंट की तो उस पर कहीं ऑटो ऑप्शंस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन तो नहीं लगाई हुई उन्होंने। अगर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगाई हुई है तो फिर अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर सिर्फ एलएसआर की वजह से डीएक्टिवेशन है या ट्रैकिंग की वजह से, तो वो जस्ट जो अपील्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं अपील की सबमिशन से अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। बाकी ये जो पॉलिसी कंप्लायंस की वजह से भी कुछ लोगों के अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं। सो इसमें आप देखें कि आइडेंटिटी, फोन नंबर फोन नंबर ओटीपी के थ्रू हो जाता है, बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा के हो जाता है, बिजनेस एड्रेस पर ओटीपी आता है,
वो ओटीपी आपको एंटर करना होता है। बाकी टैक्स आईडी नंबर जो EIN नंबर वगैरह होता है वो एंटर करना होता है। और अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसमें फिर आपको पाकिस्तानी अगर डिटेल पर अकाउंट बना हुआ है तो आपको NTN नंबर वगैरह प्रोवाइड करना होता है। तो ये छोटी छोटी वायलेशंस हैं जिनके बारे में आपको बता दिया कि आपको क्लाइंट से इनिशियली क्या चीजें पूछने की जरूरत है। बाकी जो केसेस होते हैं जैसे आजकल वेरिफिकेशन के इश्यूज हैं, उसमें वेरिफिकेशन जो यूके की वेरिफिकेशन है उसमें आपको जो चीज क्लाइंट से पूछने की जरूरत होती है वो ये होती है कि क्लाइंट ने कोई एडिटेड बिल वगैरह तो नहीं सबमिट कराया या कोई बैंक स्टेटमेंट एडिटेड तो नहीं सबमिट करवाई। अगर उसने एडिटेड पहले ट्राई की हुई है और काफी दफा ट्राई की हुई है तो फिर तो उस अकाउंट के खुलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर रॉन्ग डॉक्यूमेंट सिर्फ सबमिट करवाता रहा है वो, रॉन्ग डॉक्यूमेंट का मतलब ये कि है ओरिजिनल, फॉर एग्जांपल बिल है किसी और के नाम पर है वो सबमिट करवाता रहा है, या बिल है उस पर एड्रेस बिल्कुल रेजिडेंशियल से मैच नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह के केसेस में अकाउंट जो है वो उसमें मतलब रीइंस्टेटमेंट के चांसेस होते हैं। तो आपने इस तरह के केसेस को ज्यादा प्रेफर करना है। बाकी अब क्लाइंट मिलेगा कहाँ से, उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने फेसबुक के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि अमेजोन से रिलेटेड हैं और जहाँ पर सेलिंग से रिलेटेड होता है सारा काम, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। और वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी क्यूरीज को वहां पर पोस्ट कर रहे होते हैं, तो आप उनको मैसेंजर पर ले आएं या व्हाट्सएप पर ले आएं और उनसे कांटेक्ट कर लें। और सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आप अपनी जो है वो थोड़ी पब्लिसिटी करें फिजिकली, के जो एजेंसीज वगैरह जहाँ पर काम हो रहा होता है, या अगर आपकी अपनी एजेंसी है या जो भी है उसमें जो भी काम आ रहा है उस काम को करने की ट्राई करें। बाकी ये है कि अपील्स केसेस को डिस्कस करना वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते ही रहते हैं, लेकिन आप जो है वो क्लाइंट्स को इस तरह से ग्रैब करें कि पहले इजी केसेस को पकड़ें। अब जैसे एकदम से अगर आप सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग के केसेस को पकड़ेंगे तो वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आप पहले छोटे केसेस से अपनी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें। जैसे अब कुछ अकाउंट्स में सिर्फ मतलब प्रॉब्लम आती है कि वो अकाउंट ड्यू टू इनएक्टिविटी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसमें जस्ट डॉक्यूमेंट की सबमिशन होती है। आप इस तरह के केसेस को लें, जैसे भी यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिविटी की वजह से यहाँ पर डीएक्टिवेट हुए होते हैं, और या अकाउंट एक्टिव भी होते हैं, उसमें जस्ट वेरिफिकेशन दोबारा से होती है, तो उसमें जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप उनके बारे में जो है वो क्लाइंट से डॉक्यूमेंट, डिपॉजिट मेथड, चार्ज मेथड, उसका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करें और अकाउंट को रीइंस्टेट करें। ठीक है, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। जैसे अब जब आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप कोई भी अगर बंदा कोई क्यूरी वहां पर पुट करता है तो आप उसकी असिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप उसको कोई रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ को फ्री में दे देते हैं, कुछ के अकाउंट्स को ले लेते हैं आप, कुछ के साथ डील हो जाती है आपकी। तो इस तरह के केसेस में आप जो है वो अकाउंट में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट से ले लें। जैसे उसका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लाजमी ले लें, ताकि कल को अगर कोई पेमेंट का इशू हो तो आपके पास कम से कम आइडेंटिटी का प्रूफ हो जिससे आप थोड़ा बहुत क्लेम कर सको, या नेक्स्ट पर्सन को पता हो कि उसके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। क्योंकि ज्यादातर जो इशू आपको स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगा वो ये कि क्लाइंट जो है वो काम करवा लेंगे, आपको पेमेंट नहीं देंगे। तो उस तरह के सिनेरियो में आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ये वो क्लाइंट के अपने पास रखने की जरूरत होगी, ताकि अगर वो इस तरह का कोई काम करता है तो आप उसको कुछ ना कुछ ट्रैक कर सकें फिजिकली, या जिस तरह से भी आपको एटलीस्ट उसके एरिया का बाकी चीजों का पता हो। अच्छा, ये चीज हो गई। अब मैं आपको फर्दर बताती चलूं कि जो मतलब होते हैं क्लाइंट्स होते हैं उनको आप एनी डेस्क पे अकाउंट को लाजमी चेक करो, देखो कितने टाइम सबमिशन हो चुकी है। अच्छा, कुछ वेरिफिकेशन के
अकाउंट डिसेप्टिव फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वाले इस तरह के भी होंगे जिसमें आपको कॉल किए बगैर समझ नहीं आएगी कि आपको ये केस लेना चाहिए या नहीं। तो उसमें भी यही होता है कि एनी डे सेशन के दौरान ही आपके पास जो आप नंबर है यूएस का, उससे उसमें आप कॉल करें और कंफर्मेशन लें। उसी ड्यूरेशन में जब आप सेशन कर रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट रीइंस्टेट हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि वो टीम पीछे से रिमार्क्स देख के क्लियरली आपको बता देगी। तो उस सिनेरियो में आप जो है वो इस चीज पर डिसाइड करेंगे कि आपको वो अकाउंट लेने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, कुछ लोग चाहते होंगे कि वो फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है वो इसको लेकर चलें और फाइवर वगैरह पे अपनी सर्विसेज को सेल आउट करें। तो उसके लिए फिर मैं आपको अब थोड़ा सा गाइड करती चलूं कि आप फाइवर पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सिर्फ मैं आपको इसकी डिमांड दिखाना चाह रही हूँ कि कितने ज्यादा लोग कितना अच्छा जो है वो इसमें अर्न कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखती हूँ Amazon अकाउंट री स्टेटमेंट। ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं। अब इसमें आप जब देखोगे तो आपको बहुत मतलब सेलर्स कमाते हुए डायरेक्टली फाइवर से भी नजर आ रहे होंगे। तो फाइवर पर काफी ज्यादा लोग जो है वो अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं और अच्छा सेल आउट कर रहे हैं। इस तरह से नहीं है कि सिर्फ वो पोर्टफोलियो ही बनाकर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। Amazon अकाउंट रीएक्टिवेशन, ठीक है, ये उसको सर्च कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर गिग्स आएंगी काफी सारी। तो अब इसमें देखो ये लेवल 1 सेलर है, ये वाले, ठीक है, ये भी और ये भी, यानी कि ये नए सेलर्स हैं, लेकिन फिर भी इसकी देखो 5 स्टार रेटिंग है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है। अब अगर मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी ही काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन, इनऑथेंटिसिटी, ये वो इस तरह की चीजें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप इनके रिव्यूज वगैरह देखो तो आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा कि लो कॉस्ट में ये अच्छी जो है वो यहाँ से कर रहे हैं। ये देखिए, great job, I have not received my result from Amazon after submitting the letter this seller wrote is great, the this seller really knows what he is doing। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस दे रहे हैं ना, वो ये दे रहा है कि सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन लिख कर देता है, ठीक है, अकाउंट के ओपन होने की गारंटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जी, तो ये सिर्फ सर्विस दे रहे कि ये प्लान ऑफ एक्शन लिख कर देता है, ठीक है। तो इसके आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इतने ज्यादा रिव्यूज जो हैं जस्ट सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन लिख कर देने पर अगर ये लेकर बैठा हुआ है, तो बहुत सारे फिर इस तरह के सेलर्स भी होंगे जो कि मतलब अकाउंट को रीएक्टिवेट करके देने में असिस्ट कर रहे होंगे। सो ये वाला अकाउंट देख लेते हैं। मतलब ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि लोग इस तरह से वाकई ही इन अकाउंट्स पर अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, और ये पाकिस्तानी है, ठीक है। इसका 1 ऑर्डर क्यू में है और 5 स्टार सेलर है। और इसकी प्रोफाइल सारी अगर आपने देखनी हो तो यहाँ से देख सकते हैं, देख लें, पाकिस्तानी है। और 1 आवर का इसका जो है वो रिस्पॉन्स टाइम है। और ये लैंग्वेजेस वो ऑफर कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने अपनी गिग के बारे में बताया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यूटिलिटी बिल पेमेंट या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की सस्पेंशन, ये वाला काम ये करके दे रहा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवा कर दे रहा है। तो ये सेलर की एक्सपर्टीज है। तो आप भी सिर्फ अगर एक केस में अपना हाथ सीधा कर लेते हो, सिर्फ वही गिग बनाकर आप पहले फाइवर का अकाउंट साइन अप करो। साइन अप करने के बाद फाइवर पे एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप करो पास, उसके बाद आप जो है गिग बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब आप गिग बनाओगे तो गिग के लिए पहले तो आपको इस तरह की
इस तरह के कुछ कवर लेटर वगैरह डिजाइन करने पड़ेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि ये जिस तरह से ये नॉन प्रोफेशनल पिक्चर है इसको आपने लगाने से अवॉइड करना है। अब देखो जैसे ये गिग है, इसको मैं ओपन करती हूँ। आप जितना अपने आप को प्रोफेशनल शो करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन के केसेस जो हैं उसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की चीजें ही होती हैं, लेकिन आप जो है वो जल्दी मतलब इसमें केसेस को विन कर लेते हो। तो आप कोशिश करो पहले छोटी इश्यूज को फाइबर वगैरह पे सेल आउट करना स्टार्ट करो। अब देखो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वैलिड क्रेडिट कार्ड, यूटिलिटी बिल रिक्वायरमेंट उसने बता दी है। ये डॉक्यूमेंट आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप सही जगह पर हैं, ठीक है। अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मुझे ऑर्डर प्लेस ना करें। तो पहले ही उसने अपना कर दिया। और इसकी 65 इस वक्त जो है वो मतलब रेटिंग्स हैं जिन लोगों ने इसको वो किया हुआ है। अब कोई बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2020 से है। बाकी आप इसकी सारी प्रोफाइल वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। 21 रिव्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। और जिन जिन लोगों का इसमें काम किया वो सारे सेलर्स यहाँ पर उन्होंने तकरीबन रिव्यूज दिया हुआ है। और इसने देखो पेमेंट भी अच्छी खासी रखी हुई है, PKR में 48,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि एक अकाउंट साइन अप करना है, और एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उसको आपने कर लेना है पास। उसके बाद गिग क्रिएशन का एक पोर्शन होता है, वहां पर आपने गिग क्रिएट करनी है। और गिग क्रिएट करने के लिए आप वही बात है कि लोगों की गिग्स को ओपन करके देखोगे कि लोगों ने क्या क्या सर्विस किस किस तरीके से सेल आउट की हुई है। अब देखो जैसे ये है, आई विल राइट POA अपील फॉर रीएक्टिवेट सस्पेंडेड Amazon अकाउंट, ठीक है। अब ये गिग की सारी मतलब वो है डिटेल है, तो आपने कॉपी नहीं करनी, एज इट इज आपने जो है वो ट्राई करना है कि लिखें आप अपना, लेकिन दूसरे लोगों की थोड़ी जो है वो चीजों को आप नोटिस कर लें, देख लें, और उसके बाद आप अपनी गिग के बारे में जो है वो यहाँ पर डिटेल दें, ठीक है। उसके बाद आप गिग के बारे में गिग के पैकेजेस लिखोगे। तीनों पैकेजेस में देखो कि 7 डेज में है, 3 डेज में है, और ये 1 डे में है। इसमें प्लान ऑफ एक्शन, अपील और रिपीटेड अपील्स टू Amazon, ठीक है। यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, लेकिन तीनों में फर्क डिलीवरी क्या है कि ये 7 डेज में होगी, ये 3 डेज में होगी, और ये 1 डे में होगी, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन कोई भी क्लाइंट सिलेक्ट करना चाहेगा वो कर सकता है। तो आपने भी इसी तरह से गिग क्रिएट करनी है, और हर गिग में FAQs ऐड करने हैं। वो क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा लोग डिटेल में मतलब उन्हें इनके आंसर्स पूछने ही होते हैं, तो वो क्वेश्चन लिख के उनके आंसर्स भी साथ ही आप ऐड करते हैं गिग में, ठीक है। तो उसमें ये देखिए लिखा हुआ है इसने कि 5 डेज में अकाउंट रीइंस्टेट हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पहले अटेम्प्ट हो चुकी हैं तो ये 5 डेज से ज्यादा भी ले सकते हैं, और गारंटी इसमें प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो हर चीज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो बजाय इसके कि क्लाइंट आपको मैसेज कर करके वो फाइवर पे पूछता रहे और आप जवाब ही देते रहे, काम ना कर सकें, उससे बेहतर है कि FAQs आप डाल दें। उसमें आपको काफी बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, अब जब गिग आपकी बन जाती है ना, तो ये देखो यहाँ पर शेयर का बटन होता है, तो गिग को आप शेयर करते हो। देखो डिफरेंट सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स आपने अपनी अगर क्रिएट की होंगी, चाहे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप इसको लेकर जाना चाहते हो, तो आप इस गिग के लिंक को कॉपी करो और अपनी गिग ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करो। जैसे मैंने आपको कहा कि फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर ले, तो आप इसमें यही कर सकते हो कि अपनी गिग को प्रमोट करने के लिए आप अपनी गिग को डिफरेंट ग्रुप्स में एंटर करो, शेयर करो, पोस्ट करो। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हो यानी कि एड वगैरह रन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि क्लाइंट काफी ज्यादा मिल जाते हैं एक ही तरह के काम के, ठीक है। बाकी जहां तक प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको पहले फाइवर पे जाने से पहले
आपको फेसबुक के थ्रू जो है क्लाइंट लेने पड़ेंगे। जब आप फेसबुक पे क्लाइंट्स को फाइंड कर लोगे, कुछ ना कुछ क्लाइंट आपको पे करेंगे, कुछ हो सकता है ना भी पे करें, कुछ का काम हो जाएगा, कुछ में सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह के सिनेरियोज में आप समझो कि आपका लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। जब आप एक दो केसेस को भी सॉल्व करोगे तो उसके बाद फाइवर पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करके काम शुरू कर दो। तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आपकी पेमेंट भी सिक्योर है और आप रीइंस्टेटमेंट की गारंटी भी नहीं दे रहे, और सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन आप रिपीट करके उसको बना बना कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको इससे तजर्बा भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि पहले फेसबुक वगैरह से क्लाइंट को लो, तलाश करो सारा काम, और सक्सेसफुली उसके ऊपर काम करो। जहां पर गाइडलाइन चाहिए हो हम तो हैं ही, आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और बस ये है कि एक तो जब आप ग्रुप में मैसेज करें तो ब्रीफली करें, और रेपिटिशन क्वेश्चन की ना करें। जैसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको गाइड किया है, आप फिर दोबारा वही क्वेश्चन ना पूछें। कोशिश करें कि उसी मैसेज को आप दोबारा दोबारा सुने ताकि आपको बात जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, ये चीज हो गई। अब ये तो मैंने आपको फाइवर पे बता दिया कि जस्ट आपने क्या करना है, किस तरह से अपनी सर्विसेज को करना है। पहले एक गिग बनाकर उसको प्रमोट करें, ट्रैफिक लेकर आए, और ग्रेजुअली आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए फाइवर में, तो उसके बाद फिर आप अपवर्क को ट्राई करें, क्योंकि अपवर्क बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छी है तो अपवर्क पे आए। अगर रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है। पहले आपको, जैसे कोई भी जॉब निकलती है तो आप उसके लिए जॉब एप्लीकेशन लिखते हो, तो बिल्कुल इसी तरह से अपवर्क पे पहले जॉब्स की पोस्टिंग होती है। लोग अपनी जॉब्स लगाते हैं, यानी कि अपना काम, जो सर्विस वो हायर करना चाहते हैं उस सर्विस की डिटेल लगा देते हैं। फिर उस डिटेल को देखते हुए आपको उस जॉब की एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, और जॉब की एप्लीकेशन जब आप सबमिट कराते हो तो उसके बाद आप समझो कि अकाउंट की तरफ आप जा सकते हो, यानी कि उस प्रोजेक्ट को विन करने की तरफ जा सकते हो। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास तजर्बा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप अपवर्क पे आने का सोचो तो उस टाइम पर सोचो जब आप फुली एक्सपीरियंस हो चुके हैं। ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपके पास तजर्बा होता है, और लोग जो हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन अपवर्क की प्रोफाइल भी फौरी तौर पे क्रिएट मतलब हो तो जाती है, लेकिन उस पर ट्रैफिक लेकर आना वो भी एक मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग अपनी ट्रैफिक को ऑटोमेटिक मैनेज कर लेते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर ये लिखकर टैलेंट सर्च करती हूँ। डायरेक्ट टैलेंट भी सर्च किया जा सकता है। अब जैसे ये टॉप रेटेड सेलर है, ये $12 पर घंटे के लेता है। ठीक है, ये अकाउंट री स्टेटमेंट करता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका अगर हम इसको ओपन करें तो ये पाकिस्तानी सेलर है। ठीक है, जेलम से बिलोंग करता है, और इसकी सारी प्रोफाइल हम देख सकते हैं। ठीक है, ये इस 12 आवर्स पर आवर चार्ज करता है। प्लान ऑफ एक्शन, सस्पेंशन, ये वो सारा कुछ वो देता है। उसके बाद ये उसकी वर्क हिस्ट्री है, 6 जॉब्स वो कंप्लीट कर चुके हैं, 1 अभी उसकी प्रोग्रेस में है। उसके बाद ये लोगों की, इसने अपनी अर्निंग को जो है वो हाइड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये उसने अपना पोर्टफोलियो शो किया हुआ है, जो अकाउंट उसने रीएक्टिवेट वगैरह कराए हुए हैं उसकी चीजें हैं। ये उसके बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ऑफर्स वगैरह यहाँ पर हैं। और टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है कि ऐसा क्लाइंट जो कि ऑलरेडी वेरीफाइबल हो और उसने आपको कमेंट दिया हो। ठीक है, वो टेस्टिमोनियल होता है। तो इसका मतलब है आप इसने 95% जॉब सक्सेस है और टॉप रेटेड है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन इसने अपनी अर्निंग जो है वो हाइड की हुई है।
बाकी इसी तरह से आप बहुत सारे सैलर्स को यहाँ पर देख सकते हो। मतलब जो डिफरेंट जो है इसमें री स्टेटमेंट का काम ही कर रहे हैं। अब जैसे ये भी पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है और इसकी आप अर्निंग देख लो, $20,000 प्लस। ठीक है, और ये कर क्या रहा है कि अमेजोन वॉलमार्ट की अपील राइटिंग भी करके दे रहा है, री स्टेटमेंट स्पेशलिस्ट है। और कितने सालों से काम कर रहा है, ये सारी चीजें आप इसकी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि काम है अगर आपको करना आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो 4.85, 2.45, 5, नो फीडबैक, प्राइवेट अर्निंग। इसने भी अपनी अर्निंग्स जो पर मतलब उसकी है ना हिसाब से वो उसने हाइड की हुई है। लेकिन आप यहाँ पर दो चीजें देख सकते हो कि इसने सर्टिफिकेशन भी साथ साथ अपने आप की ली हुई है, और वो सर्टिफिकेशन यहाँ पर उसने एड अप की हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के कैटलॉग्स हैं जो कि ये ऑफर कर रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। सो कहने का मकसद ये है कि टॉप रेटेड बनना यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। लोग 1 या 2 सालों से ही काम करना शुरू हुए हैं इसके ऊपर, और आप देख लो कि अच्छे खासे लोग जो हैं वो यहाँ पर मतलब कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, इसने भी $400+ जो है वो यहाँ से अर्न कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल न्यू लग रही है। ठीक है, और ये भी झेलम से बिलोंग करती है। तो आप यहाँ पर देखें कि डिफरेंट लोकेलिटीज के लोग होंगे जो कि मतलब कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर अर्निंग प्राइवेट है, लेकिन $400 से ज्यादा उसने कमाया हुआ है। और मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर पोस्ट नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी उसके पास काम है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप भी अगर प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करते हो, अब इसने देखो $9,000 से ज्यादा का जो है वो कमाया हुआ है। इसने $1,000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर अर्निंग की हुई है। ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करता है। सिर्फ आप पाकिस्तानी लोग ही देखो कितने ज्यादा अगर काम कर रहे हैं। तो मार्केट में काम ढूंढना मुश्किल नहीं है, इन काम को मैनेज करना जो है वो एक ट्रिक है जो कि आपको टाइम के साथ काम करने के साथ साथ आएगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो तरीकाकार यूज करो वो ये करो कि पहले आप फेसबुक से क्लाइंट को तलाश करो, उनके काम करो कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद फाइवर पे अपना क्रिएट कर लो पोर्टफोलियो। जब फाइवर पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई 1-2 ऑर्डर्स आ जाएंगे और आप सक्सेसफुली कुछ जॉब्स को वहां पर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप अपवर्क की तरफ आओ, क्योंकि अपवर्क पे जो रेट है वो ज्यादा है, फाइबर पे रेट कम है। और न्यू सेलर्स ज्यादातर वहां पर होते हैं अपनी सर्विसेज को सेल करने वाले। और जो लोग मतलब इस पर काम कर रहे हैं अपवर्क पे, उनकी इनकम भी ज्यादा है और बाकी सारी चीजें भी ज्यादा है। अब देखो, अब हम ऐसे करते हैं टैलेंट की बजाय ना, अब हम जॉब्स को सर्च करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जॉब सर्च कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट पर, ज्यादातर री स्टेटमेंट नहीं लोग लिखते, रीएक्टिवेशन भी लिख लेते हैं। अब देखो, ये ऑथेंटिसिटी है, ये भी ऑथेंटिसिटी है, ये ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद अकाउंट रिकवरी है, लिंक अकाउंट है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी तरह की आपको जॉब पोस्टिंग नजर आएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम जैसे ये है, इसको ओपन कर लेती हूँ, इस जॉब पोस्टिंग को अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर उसकी डिटेल को पहले तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियरली बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है कि उसने क्या नोटिफिकेशन अटैच किया है, क्या क्या चीजें हैं। ये नोटिफिकेशन साथ उसने लगाया हुआ है सारा, और ये ASIN लगाए हैं। अब आपने ASIN सर्च कर लेने कि कौन सी है क्या है। और फिक्स प्राइस $100 में दे रहा है। $100 वैसे बहुत कम है, लेकिन इसको देखो कि 12 दिन पहले जो है ये क्लाइंट ने जॉब पोस्टिंग लगाई है, लेकिन किसी ने कोई अप्लाई नहीं किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, कोई प्रपोजल नहीं है, और 0% हायर रेट है, क्योंकि क्लाइंट पाकिस्तानी है। ठीक है, इसलिए लोग जो है वो
इसको अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, आपने भी जो इस तरह के लोग जिनके रिव्यूज भी नहीं है और हैं भी पाकिस्तानी, उनकी जॉब पर आपने पोस्टिंग नहीं करनी। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्ट चेक कर रहे होते हैं कि लोग किस तरह से प्रपोजल सेंड करते हैं। तो वो फिर मतलब अब जैसे ये $1000 है, अब इसमें अकाउंट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन से हुआ था और अमेजोन उसके फंड्स को रिलीज नहीं कर रहा। और ठीक है, अब ये फंड्स डिसबर्समेंट का केस है। अब इसमें देखो प्रपोजल 10 से 15 लोग जो हैं वो प्रपोजल सबमिट करवा चुके हैं। 4 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और अभी हायर नहीं किया उसने किसी को भी। तो जो क्लाइंट इतना टाइम गुजरने के बाद भी हायर ना कर रहा हो है यूएस का क्लाइंट। ठीक है, और उसने ज्वाइन भी अभी किया है अपवर्क को 19 अगस्त को। तो इस तरह के क्लाइंट को थोड़ा अवॉइड करें जिसकी कोई ऑलरेडी चीजें वगैरह अवेलेबल ना हो। आपने इस तरह का क्लाइंट तलाश करना है जिसकी पहले से कुछ वेरिफिकेशन और कुछ हिस्ट्री अवेलेबल हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये भी यूएस का क्लाइंट है लेकिन इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन $10 में वो सिर्फ एक्सपीरियंस बंदा मांग रहा है, इसलिए कोई बंदा भी उसको अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने जॉब इस तरह की तलाश करनी होती है जिसके ऊपर आप अगर बिड करो तो आपकी बिडिंग जो है वो जाया ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही देख लेते हैं, अगर इस ईमेल पे कोई हमें स्टूडेंट्स को बताया हो, कोई अकाउंट बना हो, तो उससे मैं ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि अकाउंट को चेक करने के बाद आपको क्या करना है। जी, अब ना सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर यहाँ पर आपको दिखाने लगी हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जॉब जो है यहाँ पर सजेस्टेड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस जॉब को हम डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये उससे रिलेटेड है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि अगर हमें ना जब अकाउंट को साइन अप करते हैं ना तो उस टाइम पर हमें 50 कनेक्ट्स मिलते हैं फ्री में। तो बाकी अगर 50 कनेक्ट्स को इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद हमें प्रपोजल सबमिट कराने के लिए वो कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। सो यहाँ पर आप देखो 8 कनेक्ट्स अवेलेबल, मतलब अगर आप इस जॉब पर अप्लाई करोगे 8 कनेक्ट आपके खर्च होंगे। अवेलेबल कनेक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके बाद ये क्लाइंट की जो डिटेल है इसको आपने डिटेल में जो है वो रीड आउट करना है। अब देखो ये जो सेलर है या जो ये क्लाइंट है जिसने काम किया हुआ है, इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, रिव्यूज भी अच्छे हैं, यूके बेस्ड है, 9 जॉब्स अब तक पोस्टिंग की है, 67% लोगों को हायर किया है, अब तक $55 टोटल स्पेंड कर चुका है, 13 लोगों को हायर किया हुआ है इसने और 4 लोग एक्टिव अभी इस पे काम कर रहे हैं। स्मॉल कंपनी है इसकी, टेक एंड आईटी की, जो कि 2 से 9 लोगों की है। 26 अगस्त 2023 से ये मतलब मेंबर है। तो इसका मतलब है कि अभी रिसेंटली काम शुरू किया लेकिन काफी तेजी के साथ लोगों को छोटी छोटी पेमेंट पे हायर कर रहा है। ठीक है, अब देखो 5 से 10 लोग प्रपोजल सेंड कर चुके हैं। अब प्रपोजल आपने सेंड किस तरह से करने हैं, वो क्लाइंट की हिस्ट्री भी आप यहाँ से देख सकते हो कि जिन फ्रीलांसर्स ने इसको कमेंट दिए हुए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल आप इस जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। ये जॉब्स ऐसी होती हैं जो फौरन फौरन अप्लाई करने वाली होती हैं, इसमें इंतजार नहीं किया जा सकता कि मतलब अब ये जॉब सही लगी है तो फौरी तौर पे आपको अप्लाई करने की जरूरत होगी। ठीक है, अब 8 कनेक्ट इस्तेमाल हो जाएंगे और इतने आपके रह जाएंगे। अब इस कनेक्ट को आपने प्रपोजल को सेंड किस तरह से करना है। अब प्रोजेक्ट जो है वो 2 तरह से होता है, माइलस्टोन से भी होता है और पूरी पेमेंट एंड पर भी डिलीवर होती है, ये अब आपने डिसाइड करना होता है। और क्लाइंट को जो सूटेबल लगता है ऑब्वियसली वो उसी को एग्री करता है। तो री स्टेटमेंट में ज्यादातर पेमेंट आफ्टर वर्क ही होती है। तो आपने बाय प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और बिडिंग रेट अपना यहाँ पर, अगर उसने $5 का है तो आप उसे $4, ये कम में भी कह सकते हो। ठीक है, ज्यादा में नहीं आप ऑफर कर सकते। तो अगर $5 की ऑफर है तो आपको 4.5 मिलेंगे, बाकी अपर रख लेगा।
अच्छा, इसके बाद टाइम ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट करने की जरूरत होगी, और टाइम ड्यूरेशन में आप उसको बताओगे कि आप कितने ड्यूरेशन में काम कंप्लीट करके दे दोगे, वो चीज आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर कवर लेटर और जो भी प्रपोजल होता है उसमें आप जॉब लेटर लिखते हो, उन दोनों के सैंपल्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वो आपने यहाँ पर अटैच करने होते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इस जॉब पोस्टिंग में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और आप जब क्लाइंट ये वाली जॉब को खोले तो फर्स्ट नंबर पे आपकी जो प्रपोजल है वो सेंड किया हुआ नजर आए, तो 30 कनेक्ट आपके रिक्वायर्ड होंगे, वैसे 8 कनेक्ट रिक्वायर्ड है। अगर सेकंड प्लेस पर तो 20 कनेक्ट्स, 9 कनेक्ट्स, और अगर फोर्थ प्लेस पर तो नो बिडिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, आप बिड अपनी खुद से भी सेट कर सकते हो। अब आप सेंड फॉर 8 कनेक्ट्स पर क्लिक करके सेंड कर दोगे। ठीक है, तो फिर क्लाइंट आपसे राब्ता करेगा। राब्ता करने के बाद फिर मतलब आप समझो कि जब क्लाइंट जो है वो कांटेक्ट करेगा तो क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, सारा कुछ होगा, आप उसके रिस्पॉन्सेस दोगे, और अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो फिर वो क्लाइंट आपको हायर कर लेगा। ठीक है, तो हायर के बाद डिलीवर करेंगे तो उसके बाद जो मतलब उससे अर्निंग हुई होगी वो आपके अकाउंट में बैलेंस में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये जो अर्निंग को हाइड करते हैं, ये फौरी तौर पे नहीं होता, इसके लिए ये होता है कि आप की कनेक्ट जब खत्म हो जाते हैं, आप बाय करना शुरू हो जाते हो कनेक्ट्स वगैरह अपने, और कुछ ना कुछ अर्निंग आप कोई लेवल वगैरह ले लेते हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने कनेक्ट्स को और अपनी अर्निंग्स वगैरह को आप हाइड कर सको, ताकि दूसरे क्लाइंट आपकी अर्निंग वगैरह ना देख सकें। सो ये तरीका कार है जिसके थ्रू आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो। सो अब आप सब जो है वो क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करें, ताकि आपको क्लाइंट्स जो हैं वो मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट होगी। सो क्लाइंट मिलना इट्स नॉट अ बिग डील, बल्कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, उसके काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, दैट्स एन इशू। अगर आप एक क्लाइंट का काम करते हो तो वो 10 क्लाइंट और आपको रेफर करेगा, लेकिन एक क्लाइंट अगर आप उसका काम खराब करते हो तो 10 लोगों को और भी मना करेगा कि इस बंदे से काम नहीं करवाना। सो आप जो है वो कंसिस्टेंट होकर लगे रहें, इंशाल्लाह जो है वो जल्द से जल्द आप अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप वन बाय वन प्लीज पूछ लें।